बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी। आज फिर हाजिर हुआ हूँ सौदागर का किस्सा लेकर। चलते हैं बकाया कहानी की तरफ। यह किस्सा बादशाह आजाद बख्त के किस्से का 8वां हिस्सा है। मुझे भाइयों ने बताया कि हमारे करीब एक बहुत ही अच्छा चरागाह भी है और उसमें फूल बहुत सारे खिले हुए हैं, यानी कि सैर के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैंने हुक्म किया कि सारे काफिले में पुकारो कि कल मकाम है, और बकावल को कहा कि हाजिरी किस्म ब किस्म की तैयार कर, कल सैर को चलेंगे। जब सुबह हुई उन दोनों बिरादरों ने कपड़े पहनकर कमर बांधकर मुझे याद दिलाया कि जल्द ठंडे ठंडे चलिए और सैर कीजिए। मैंने सवारी मांगी। बोले कि यह प्यादा जो लुत्फ सैर का होता है सो सवारी में मादूम। तो मैंने अपने गुलामों से कहा कि घोड़े ले आवें और उनको बांध दें या चरागाह में छोड़ दें ताकि वो चरें। दोनों गुलामों ने किलियान और कहवादान ले लिया और साथ हुए। राह में तीर अंदाजी करते हुए चले जाते थे। जब काफिले से दूर निकल गए, एक गुलाम को उन्होंने किसी काम से दूर भेजा। थोड़े दूर आगे बढ़कर दूसरे को भी उसके बुलाने को रुखसत किया। कमबख्ती जो आई मेरे मुंह में, जैसे कि ने मोहर दे दी। जो वो चाहते थे सो करते थे और मुझे बातों में रिझाए लिए जाते थे, मगर यह कुत्ता साथ रह गया। बहुत दूर निकल गए, न चश्मा नजर आया न गुलजार, मगर एक मैदान पुरखार था। वहां मुझे पेशाब लगा। मैं बोल करने को बैठा, अपने पीछे चमक तलवार की सी देखी। मुड़कर देखूं तो मंझले भाई साहब ने मुझ पर तलवार मारी कि सर दोपारा हो गया। जब तक बोलूं कि ये जालिम मुझे क्यों मारता है, बड़े भाई ने शाने पर लगाए। दोनों कारी जख्म लगे, चकरा कर गिरा। तब उन दोनों बेरहमों ने खातिर जमा मेरे तईन चोर जख्मी किया और लहू लुहान कर दिया। यानी उनको जब ये तसली हुई कि मैं मार गया हूं, ये कुत्ता मेरा अहवाल देखकर उन पर भौंका। उसको भी घायल किया इन्होंने। बाद उसके अपने हाथों से अपने बदनों में जख्मों के निशान किए और सरोपा बरहना काफले में गए और जाहिर किया कि हरामियों ने इस मैदान में भाई को शहीद किया और हम भी लड़ भड़कर जख्मी हुए। जल्दी कूच करो नहीं तो कारवां पर गिर कर सबको नंगा लेंगे। काफले के लोगों ने बद्दुओं का नाम जो सुना तो वो बदहवास हुए और घबरा कर कूच किया और चल निकले। मेरी बीवी ने सलूक और खूबियां इनकी सुन रखी थी। जो जो उसने मुझसे कहा था वही हुआ। ये वारदात का सुनकर उसने अपने तईन खंजर निकाला और अपने आप को हलाक किया। ए दरवेशों, उस ख्वाजा सख्त परस्त ने जब अपनी कैफियत और मुसीबत इस तरह से यहाँ तलक कही, सुनते ही मुझे बेख्तियार रोना आया। वो सौदागर देख कर कहने लगा कि बिला आलम, अगर बेअदबी न होती तो बरहना होकर मैं अपना सारा बदन खोल कर देखा था। उस पर भी उसने गिरेबा मूंढे तलक चीर कर दिखाया। वाकई 4 उंगल तन उसका बगैर जख्म के साबित न था। मेरे आगे उसने अपना अमामा उतारा। खोपड़ी में ऐसा बड़ा खड्डा पड़ा था कि एक अनार समा जाता। अरकान दौलत जितने हाजिर थे सब ने अपनी आंखें बंद कर ली, ताकत देखने की न रही। फिर ख्वाजा बोला कि बादशाह सलामत। जब ये भाई अपनी दानिश्त में मेरा काम तमाम कर चले गए, एक तरफ मैं और एक तरफ ये सग यानी मेरा कुत्ता मेरे नजदीक जख्मी पड़ा था। लहू इतना बदन से गया कि मुतल्लिक ताकत और होश कुछ बाकी न था। क्या जानूं दम कहाँ अटक रहा था कि जीता था। जिस जगह पड़ा था विलायत सरानदीप की सरहद थी और एक शहर बहुत आबाद उसके करीब था। उस शहर में बड़ा बुत खाना था और वहाँ के बादशाह की एक बेटी थी, निहायत कबूल सूरत और साहिब जमात। अक्सर बादशाह और शहजादे उसके इश्क में खराब थे। वहाँ रस्म हिजाब की न थी। उससे वो लड़की तमाम हजोलियों के साथ शेर शिकार करती फिरती। हमसे नजदीक एक बादशाही बाग था। उस रोज बादशाह से इजाजत लेकर उसी बाग में आई थी। सैर के खातिर उस मैदान में फिरती फिरती आ निकली। कई खवातीन भी साथ सवार थी। जहां मैं पड़ा था आई मेरा कराहना सुनकर पास खड़ी हुई। मुझे इस हालत में देखकर वो भागी और शहजादी से कहा कि एक मर्द और एक कुत्ता लहू में शोरा बूर पड़ा है। उनसे ये सुनकर आप मलिका मेरे सर पर आई। अफसोस खाकर कहा, देखूं तो कुछ जान बाकी है। 2-4 दाइयों ने उतर कर देखा और अर्ज की, अब तलक तो जीता है। तुरंत फरमाया कि आमानत गालीचे पर लिटाकर बाग ले चलो। वहां ले जाकर जरा सरकार का बुलाकर मेरे और मेरे कुत्ते के इलाज के खातिर बहुत ताकीद की और उम्मीदवार इनाम और बख्शिश का किया। उस हजाम ने सारा बदन मेरा पहुंच पांच कर खाक और खून से पाक किया और शराब से धो धाकर जख्मों को टांके देकर मरहम लगाया और बेद मुशक का अर्क पानी के बदले मेरे हलक में चुआया। मलिका आप मेरे सराहने बैठी रहती और मेरी खिदमत करवा दी और तमाम दिन रात में 2-4 बार कुछ शोरबा या शरबत अपने साथ पिलाती। बारे मुझे होश आया तो देखा कि मलिका निहायत अफसोस से कहती है कि इस जालिम खूनख्वार ने तुझ पर यह सितम किया। बड़े बुत से भी न डरा। बाद 10 रोज के अर्क और शरबत और माजूनों की कुव्वत से आंख खोली, देखा तो इंदर का अखाड़ा मेरे आसपास जमा है
اور ملکہ सिरहाने खड़ी है। एक आह भरी और चाहा कि कुछ हरकत कर, ताकत न पाई। बादशाहजादी मेहरबानी से बोली कि एक अजमी खातिर जमा रख, कढ़ मत, अगरचे किसी जालिम ने तेरा ये हवाल किया है, लेकिन बड़े बुत ने मुझको मेहरबान किया है, अब चंगा हो जाएगा। कसम उस खुदा की जो वाहिद ला शरीक है, मैं उसे देखकर फिर बेहोश हो गया। मलिका ने भी दरियाफ्त किया और गुलाब पाश से गुलाब अपने हाथ से छिड़का। 20 दिन के अरसे में जख्म भराए और अंगूर कर लाए। बल्कि हमेशा जब रात को सब सो जाते मेरे पास आती और मलिका खिलाती पिलाती। गर्द एक चिल्ले में गुसल किया, यानी कि 40 रोज में। बादशाहजादी निहायत खुश हुई, हजाम को इनाम बहुत सा दिया और मुझको पोशाक पहनाई। खुदा के फजल से और खैरगिरी और सही से मलिका की खूब चाक चौबंद हुआ और बदन निहायत तैयार हुआ और कुत्ता भी फरबा हो गया। हर रोज मुझे शराब पिलाती और बातें सुनती और खुश होती। मैं भी एक आधी नकल या कहानी अनोखी कहकर उसके दिल को बहलाता। एक दिन पूछने लगी कि अपना अहवाल तो बयान करो कि तुम कौन हो और ये वारदात तुम पर क्यों कर आई। मैंने सारा माजरा अपना अव्वल से आखिर तक कह सुनाया। सुनकर रोने लगी और बोली कि अब मैं तुझसे ऐसा सलूक करूंगी कि अपनी सारी मुसीबत भूल जाएगा। मैंने कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुमने नए सिरे से मेरी बख्शिश की है, अब मैं तुम्हारा हो रहा हूँ। वास्ते खुदा के इसी तरह हमेशा मुझ पर अपनी मेहरबानी की नज़र रखिए। गर्ज तमाम रात अकेली मेरे पास बैठी रहती और सोहबत रखती। बाज़ दिन दाई उसके भी साथ रहती। एक दौर का मजकूर सुनती और कहती। जब मलिका उठ जाती और मैं तन्हा होता, तिहारत कर कर कोने में छुप कर नमाज पढ़ लेता। एक बार ऐसा इत्तफाक हुआ कि मलिका अपने बाप के पास गई थी। मैं खातिर जमा से वजू करके नमाज पढ़ रहा था कि अचानक शहजादी दाई से बोलती हुई कि देखे अजमी इस वक्त क्या करता है, सोता है या जागता है। मुझे मकान पर जो न देखा, ताज्जुब में हुई कि आए ये कहाँ गया, किसी से कोई लगाव तो नहीं लगाया। कोना कठड़ा देखने लगी और तलाश करने लगी। आखिर जहाँ मैं नमाज कर रहा था वहाँ आ निकली। उस लड़की ने कबू नमाज का है को देखी थी, चुपकी खड़ी देखा कि जब मैं नमाज तमाम करके दुआ के लिए हाथ उठाए और सजदे में गया, बेख्तियार खिलखिला कर हंसी और बोली, क्या ये आदमी सौदाई हो गया है, ये कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। मैं हंसने की आवाज़ सुनकर दिल में डरा, बल्कि आगे आकर पूछने लगी कि अजमी ये तू क्या करता था। मैं कुछ जवाब न दे सका। उसमें दाई बोली, बला लूँ तो तेरे सदके गई। मुझे यूं मालूम होता है कि ये शख्स मुसलमान है और लात मनात का दुश्मन है, अनदेखे खुदा को पूजता है। मालिका ने यह सुनते ही हाथ पर हाथ मारा, बहुत गुस्से हुई कि मैं क्या जानती थी कि ये तुर्क है और हमारे खुदाओं का मुनकिर है। तब ही हमारे बुत के गजब में पड़ा था। मैंने नाहक उसकी परवरिश की और अपने घर में रखा। यह कहती हुई चली गई। मैं सुनते ही बदहवास हुआ कि देखिए अब क्या सलूक करे। मारे खौफ के नींद उचाट हो गई। सुबह तक बेख्तियार रोया किया और आंसुओं से मुंह धोया किया। 3 दिन रात इसी खौफ दर्जा में रोते गुजरे, हरगिज आंख न चपकी। तीसरी शब मलिका शराब के नशे में मखमूर और दाई साथ लिए मेरे मकान पर आए, गुस्से में भरी हुई और तीर कमान हाथ में लिए। बाहर चमन के किनारे बैठी दाई से प्याला शराब का मांगा। पी कर कहा, दया वो अजमी हमारे बड़े बुत के कहर में गिरफ्तार है, मुआ या अब तक जीता है। दाई ने कहा कि कुछ दम बाकी है। बोली कि अब वो हमारी नजरों से गिरा, लेकिन कहकर बाहर आ गए। दाई ने मुझे पुकारा, मैं दौड़ा। देखो तो मलिका का चेहरा मारे गुस्से के तिमतिमा रहा है और सुर्ख हो गया है। रूह कलम में न रही। सलाम किया और हाथ बांध कर खड़ा हुआ। गदब की निगाह से मुझे देखकर दाई से बोली, अगर मैं इस दीन के दुश्मन को तीर से मार दूं तो मेरी खता बड़ा बुत माफ करेगा या नहीं। यह मुझसे बड़ा गुनाह हुआ है कि मैंने उसे अपने घर में रखकर खातिरदारी। दाई ने कहा, बादशाहजादी की क्या तकसीर है कि कुछ दुश्मन जानकर नहीं रखा। तुमने इस पर तरस खाया, तुमको नेकी के एवज नेकी मिलेगी और ये अपनी बदी का समरा बड़े बुत से पा रहेगा। ये सुनकर कहा, दाई उसे बैठने को के। दाई ने मुझे इशारा किया, मैं बैठ गया। मलिका ने और जाम शराब का पिया और दाई से कहा कि इस कमबख्त को भी एक प्याला दे तो आसानी से मारा जाए। दाई ने जाम दिया। मैंने बेउज़र पिया और सलाम किया। हरगिज मेरी तरफ निगाह न की, मगर के नकियों से चोरी चोरी देखती थी। जब मुझे सरूर हुआ, कुछ शेर पढ़ने लगा। काबू में हूँ मैं तेरे, काबू में हूँ मैं तेरे, गो अब जिया तो फिर क्या, खंजर तले किसी ने तक दम लिया तो फिर क्या। सुनकर मुस्कुराई और दाई की तरफ देखकर बोली, क्या तुझे नींद आई है। दाई ने मर्दी पाकर कहा, हाँ, मुझ पर ख्वाब ने गुलबा किया है। वो तो रुखसत होकर जहन्नम वासिल हुई। बाद एक दम के मलिका ने प्याला मुझसे मांगा। मैं जल्द भर कर रूबरू ले गया। एक अदा से मेरे हाथ से लेकर पी लिया। तब मैं कदमों में गिरा। मलिका ने हाथ मुझ पर झाड़ा और कहने लगी, ए जाहिल, हमारे बड़े बुत में क्या बुराई देखी जो गायब खुदा की पुरस्तिश करने लगा। मैंने कहा, इंसाफ शर्त है। तक गौर फरमाइए कि बंदगी के लायक वो खुदा है कि जिसने एक कतरे पानी से तुम सार का महबूब पैदा किया और ये हुस्न जमाल दिया
ایک आन में हजारों इंसानों के दिल को दीवाना कर डाला। बुद्ध क्या चीज़ है कि कोई उसकी पूजा करे। एक पत्थर को संग तराशों ने गढ़कर सूरत बनाई और दाम अहमकों के वास्ते बिछाया जिनको शैतान ने वर्गलाया है। वो मसनू को साने जानते हैं जिसे अपने हाथों से बनाते हैं, उसके आगे सर झुकाते हैं। और हम मुसलमान हैं, जिसने हमें बनाया हम उसे मानते हैं। उनके वास्ते दोज़ख हमारे लिए बिश्त बनाया है। अगर बादशाह ज़ाती ईमान खुदा पर लावे तब उसका मज़ा पावे और हक व बातिल में फ़र्क करे और अपने एतकाद को गलत समझे। अगर मैं गलत कहता हूँ तो उस पर जब मक्खी बैठे तो उसे कहियो कि ये उसको उड़ा कर दिखाए। अगर ना उड़ाए तो फिर समझना अगर वो मक्खी नहीं उड़ा सकता तो फिर इंसानों को किस तरह पालता है। वो ही बारी ताला है और दाता है, सबको देता है, इसीलिए उसकी ही पूजा और इबादत की जाती है। इन बुतों में कोई ताकत नहीं है। उसके लिए समझदार के वास्ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है। अगर सुन ले तो दिमाग वाला हो तो ईमान की राह पर आ जावे, नहीं तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है ईमान की राह से भटका देता है और उनके दिलों पर मोहर है, वो कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। बारे ऐसी ऐसी नसीहतें सुनकर उस तंग दिल का दिल मुलायम हुआ, खुदा के फजल व करम से रोने लगी और बोली, अच्छा मुझे भी अपना दीन सिखाओ। मैंने कलमा तलकीन किया, उसने बसदक दिल पढ़ा और तवज्जो इस्तगफार कर कर मुसलमान हुई। तब मैं उसके पाँव में पड़ा, सुबह तक कलमा पढ़ती और इस्तगफार करती रही। फिर कहने लगी, भला मैंने तुम्हारा दीन कबूल किया लेकिन माँ बाप काफर है, उनका इलाज क्या है? मैंने कहा, तुम्हारी बला से जो जैसा करे वैसा पावेगा। बोली कि मुझे चचा के बेटे से मंसूब किया है और वो बुत परस्त है। कल को खुदा न ख्वास्ता ब्याह हो और वो काफर मुझसे मिले और उसका नुतफा मेरे पेट में ठहर जावे तो बड़ी कबाहत है। उसकी फिक्र अभी से किया चाहिए कि उस बला से निजात पाऊँ। मैंने कहा, तुम बात तो माकूल कहती हो, जो मजाज में आवे सो करो। बोली कि मैं अब यहाँ ना रहूँगी, कहीं निकल जाऊँगी। मैंने पूछा कि किस सूरत से भागने पाओगी और कहाँ जाओगी? जवाब दिया कि पहले तुम मेरे पास से जाओ, मुसलमानों के साथ सरा में जा रहो तो सब आदमी सुने और तुम पर गुमान न ले जाएं। तुम वहाँ कश्तियों की तलाश में रहो जो जहाज अजम की तरफ चले, मुझे खबर कीजिए। मैं इस वास्ते दाई को तुम्हारे पास अक्सर भेजा करूँगी। जब तुम खुला भेजोगे मैं निकल कर आऊँगी और कश्ती पर सवार होकर चली जाऊँगी। इन कमबख्त बेदीनों के हाथ से मुखलसी पाऊँगी। मैंने कहा, तुम्हारी जानो ईमान के कुर्बान हुआ, दाई को क्या करोगी? बोली कि उसकी फिक्र से ले, एक प्याले में जहर हलाहल पिला दूंगी। यही सलाह मुकर्रर हुई। जब दिन हुआ मैं कारवां सरा में हो गया। एक उजरा किराए पर लिया और जा रहा। उस जुदाई में फ़कत वसल की तवक्का पर जीता था। जब 2 महीने में सौदागर रूम व शाम अस्फहान के जमा हुए, इरादा कूच का तरी की राह से किया और अपना असबाब जहाज पर चढ़ाने लगे। एक जगह रहने से अक्सर आशना सूरत हो गए थे। आशनान सूरत मुझसे कहने लगे, क्यों साहब तुम भी चलो ना, यहाँ कुफरिस्तान में कब तलक रहोगे? मैंने जवाब दिया कि मेरे पास क्या है जो अपने वतन को जाऊँ? यही एक लौंडी, एक कुत्ता, एक संदूक बसात में रखता हूँ। अगर थोड़ी सी जगह बैठ रहने को दो और उसको नौल मुकर्रर करो तो मेरी खातिर जमा हूँ। मैं भी सवार हूँ। सौदागरों ने एक कोठरी मेरे तहत में कर दी और मैंने उसके नेवल का रुपया भर दिया, जाने का किराया दे दिया। दिल जमी कर कर किसी बहाने से दाई के घर गया और कहा, ए अम्मा, तो इससे रुखसत होने आया हूँ, अब वतन को जाता हूँ। अगर तेरी तवज्जो से एक नज़र मलिका को देख लूँ तो बड़ी बात है। बारे दाई ने कबूल किया। मैंने कहा, मैं रात को आऊँगा, फिलाने मकान पर खड़ा रहूँगा। बोली, अच्छा। मैं कहकर सरा में आया, संदूक और बिछौने उठाकर जहाज में लाया और नाखुदा को सौंप कर कहा, कल फिक्र को अपनी कनीज लेकर आऊँगा। नाखुदा बोला, जल्द आइयो, सुबह ही लंगर उठावेंगे। मैंने कहा, बहुत खूब। जब रात हुई उसी मकान पर जहाँ दाई से वादा किया था जा खड़ा रहा। फिर रात गए, महल का दरवाज़ा खुला और मलिका मेले कुचेले कपड़े पहने एक पेटी जवाहिर के लिए बाहर निकली। वो पटारी मेरे हवाले की और साथ चली। सुबह होते किनारे दरिया के हम पहुँचे। एक लंबूट पर सवार होकर जहाज में उतरे। ये वफादार कुत्ता भी साथ था। जब सुबह खूब रोशन हुई, लंगर उठाया और रवाना हुए। बखातिर जमा चले जाते थे कि एक बंदर से आवाज़ तोपों की छलक की आई। सब हैरान और फिक्रमंद हुए। जहाज को लंगर किया और आपस में चर्चा होने लगा कि क्या शाह बंदर कुछ दगा करेगा। तोप छोड़ने का सबब क्या है? इत्तफाकन सब सौदागरों के पास खूबसूरत लोनियाँ थी। शाह बंदर के खौफ से मुबादा छीन ले, सब ने कनीज़ों को संदूक में बंद किया। मैंने भी ऐसा ही किया कि अपनी शहजादी को संदूक में बिठाकर कुफल कर दिया। इस अरसे में शाह बंदर एक गुराब पर बमा नौकर चाकर बैठा हुआ नजर आया। आते आते जहाज पर आ चढ़ा। शायद उसके आने का यह सबब था कि बादशाह को दाई के मरने और मलिका के गायब होने की खबर मालूम हुई। मारे गैरत के उसका तो नाम न लिया, मगर शाह बंदर को हुक्म किया कि मैंने सुना है अजमी सौदागरों के पास लोनियाँ खूब है, सो मैं शहजादी के वास्ते लिया चाहता हूँ।
तुम उनको रोक कर जितनी लोनियां जहाज में हो हुजूर में हाजिर करोगे। उन्हें देखकर जो पसंद आवेगी उनकी कीमत दी जाएगी, नहीं तो वापस होंगी। बमौजब हुक्म बादशाह के शाह बंदर इसलिए आप जहाज पर आए, और मेरे नज़दीक एक शख्स था, उसके पास भी एक बांदी कबूल सूरत संदूक में बंद थी। शाह बंदर उसी संदूक पर आकर बैठा और लोनियों को निकलवाने लगा। मैंने खुदा का शुक्र किया कि भला बादशाह दादी का मजकूर नहीं। गर्द जितनी लोनियां पाई शाह बंदर के आदमियों ने नाव पर चढ़ाई, और खुद शाह बंदर जिस संदूक पर बैठा था उसके मालिक से भी हंसते हंसते पूछा कि तेरे पास भी तो लोनियां थी। उस अहमक ने कहा, आपके कदमों की सौगंध, मैंने ये काम नहीं किया। सबू ने तुम्हारे डर से लोनियां संदूक में छुपाई है। शाह बंदर ने यह बात सुनकर सब संदूकों का झाड़ा लेना शुरू किया। मेरा भी संदूक खोला और मलिका को निकाल कर सबके साथ ले गए। अजब तरह की मायूसी हुई कि ये ऐसी हरकत पेश आई कि तेरी जान तो मुफ्त गई, और मलिका से देखिए क्या सलूक करे। उसकी फिक्र में अपनी भी जान का डर भूल गया। सारे दिन रात खुदा से दुआ मांगता। जब बड़ी फजर हुई सब लोनियों को कश्ती पर सवार करके फिर लाए। सौदागर खुश हुए, अपनी अपनी कनीजें लीं, सब आई मगर एक मलिका उनमें न थी। मैंने पूछा कि मेरी लौंडी नहीं आई, उसका क्या सबब है? उन्होंने जवाब दिया कि हम वाकिफ नहीं, शायद बादशाह ने पसंद की होगी। सब सौदागर मुझे तसल्ली और दिलासा देने लगे कि खैर जो हुआ सो हुआ, तू कढ़ मत, उसकी कीमत हमसे डबल ले ले। मेरे हवास भागता हो गए। मैंने कहा अब अजम में नहीं जाने का। कश्ती दानों से कहा, यारो मुझे भी अपने साथ ले चलो, किनारे पर उतार दीजिए। वो राजी हुए। मैं जहाज से उतरकर गुराब में बैठा। ये कुत्ता भी मेरे साथ चला आया। जब बंदर में पहुंचा, एक संदूकचा जवाहर का जो मलिका अपने साथ लाई, उसे तो रख लिया और सबब असबाब शाह बंदर के नौकरों को दिया। और मैं जासूसी में हर कहीं फिरने लगा कि शायद खबर मलिका की पाऊं, लेकिन हरगिज सुराग न मिला और न इस बात का पता पाया। एक रात किसी मकर से बादशाह के भी महल में गया और ढूंढता, कुछ खबर न मिली। करीब एक महीने के शहर के कोचे और मोहल्ले छान मारे और इस गम से अपने तय करीब हलाकत के पहुंचाया और सौदाई सा फिरने लगा। आखिर अपने दिल में ख्याल किया कि गायब है। शाह बंदर के घर मेरी बादशाहजादी होवे तो होवे, नहीं तो और कहीं नहीं। शाह बंदर की हवेली के गर्दो पेश देखता था कि कहीं से भी जाने की राह पाऊं तो अंदर जाऊं। एक बदरू नजर पड़ी कि मुआफिक आदमी के आमदोरफ्त के है, मगर जाली आहानी उसके दुहाने पर जड़ी है। यह कसद किया कि उस बदरू की राह से चलूं। कपड़े बदन से उतारे और उस नहस कीचड़ में उतरा। हजार मेहनत से उस जाली को तोड़ा और संडास की राह से चोर महल में गया। औरतों का लिबास बनाकर हर तरफ देखने भागने लगे। एक मकान से आवाज मेरे कान में पड़ी, जैसे कोई मनाजात कर रहा है। आगे जाकर देखो तो मलिका है, गजब हालत से रोती है और नक घसनी कर रही है, यानी कि सजदा कर रही है, और खुदा से दुआ मांगती है कि सदके अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पाक के मुझे इस कुफरुस्तान से निजात दे, और जिस शख्स ने मुझे इस्लाम की राह बताई है उससे एक बार खैरियत से मिला दे। उसके अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए थे कि मैं सामने आकर खड़ा हो गया। मैं देखते ही दौड़कर पाँव में गिर पड़ा। मलिका ने मुझे गले लिया। हम दोनों पर एकदम बेहोशी का आलम हो गया। जब हवास बजा हुए, मैंने कैफियत मलिका से पूछी। बोली, जब शाह बंदर सब लोनियों को किनारे पर ले गया, मैं खुदा से यही दुआ मांगती थी कि कहीं मेरा राज फाश ना हो और मैं पहचानी न जाऊं और तेरी जान पर आफत ना आवे, और अपने सत्तार से दुआएं मांगने लगी कि वही पर्दा पोशी करने वाला है। वो ऐसा सत्तार है कि हरगिज किसी ने न दरियाफ्त किया कि यह मलिका है। शाह बंदर हर एक को बनजर खरीदारी देखता था। जब मेरी बारी हुई, मुझे पसंद कर कर अपने घर में चुपके से भेज दिया। औरों को बादशाह के हुजूर ले गए। मेरे बाप ने जब उनमें मुझे न देखा, सबको रुखसत किया। ये सब पर आफत मेरे वास्ते किया था। अब यूं मशहूर किया है कि बादशाहजादी बीमार है। अगर मैं जाहिर ना हुई कि कोई दिन मेरे मरने की खबर सारे मुल्क में उड़ेगी तो बदनामी बादशाह की न हो। लेकिन अब इस अजाब में हूँ कि शाह बंदर मुझसे और इरादा दिल में रखता है और हमेशा साथ सोने को बुलाता है। मैं राजी नहीं होती, इस बस के चाहता है। अब तक मेरी रजामंदी मंजूर है, लिहाजा चुप हो रहता है। पर हैरान हूं कि इस तरह कहां तक निभेगी। सो मैंने जी भर ठहरा लिया कि जब मुझसे कुछ और कसद करेगा तो मैं अपनी जान दूंगी और मर रहूंगी। लेकिन तेरे मिलने से एक और तदबीर दिल में सूझी है। खुदा चाहे तो सिवाय इस फिक्र के दूसरी कोई तरह मुखलसी की नजर नहीं आती। मैंने कहा, फरमाओ तो कौन सी तदबीर है जो हमें आज़ादी मिले? कहने लगी, अगर तू सही और मेहनत करे तो हो सके। मैंने कहा, फरमा बरदार हूँ। अगर हुक्म करो तो जल्दी आग में कूद पड़ूं, और सीढ़ी पाऊं तो तुम्हारी खातिर आसमान पर चला जाऊं। जो कुछ फरमाओ सो बजाना। मालिका ने कहा, तू बड़े बुत के बुत खाने में जा, और जिस जगह जूतियां उतारते हैं वहाँ एक स्याह डाट पड़ा रहता है। इस मुल्क की रस्म है कि जो कोई मुफलिस और मोहताज हो जाता है, इस जगह वो डाट ओढ़ कर बैठता है। वहाँ के लोग जो जियारत को जाते हैं, मुआफिक अपने अपने मकदूर के उसे देते हैं। जब 2-4 दिन माल जमा हो जाता है, पंडित एक खलत बड़े बुत के सरकार से देकर
اسے رخصت کرتے ہیں۔ وہ تونگر ہو کر چلا جاتا ہے۔ کوئی نہیں معلوم کرتا کہ یہ کون تھا۔ تو بھی جا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جا اور ہاتھ منہ اپنا خوب طرح چھپا لے اور کسی سے نہ بول۔ بعد 3 دن کے بہم اور بت پرست ہر چند تجھے خلت دے کر رخصت کریں، تو وہاں سے ہرگز نہ اٹھ۔ جب نہایت منت کریں تب تو بولیو کہ مجھے روپیہ پیسہ کچھ درکار نہیں، میں مال کا بھوکا نہیں، میں مظلوم ہوں، فریاد لے کر آیا ہوں۔ اگر برہمنوں کی ماتا میری داد دے تو بہتر ہے، نہیں تو بڑا بت میرا انصاف کرے گا اور اس ظالم سے یہی بڑا بت میری فریاد کو پہنچے گا۔ جب تک وہ ماتا برہمنوں کی آپ تیرے پاس نہ آوے تیرا کوئی منائے تو راضی نہ ہو جائیو۔ آخر لاچار ہو کر وہ خود تیرے نزدیک آوے گی۔ وہ بہت بوڑھی ہے، 240 برس کی عمر ہے اور 36 بیٹے اس کے جنے ہوئے بت کھانے کے سردار ہیں اور اس کا بڑے بت کے پاس بڑا درجہ ہے۔ اس سبب اس کا اتنا بڑا حکم ہے کہ جتنے چھوٹے بڑے اس ملک کے ہیں اس کے کہنے کو اپنی سعادت جانتے ہیں، جو فرماتی ہے بصر و چشم مانتے ہیں۔ اس کا دامن پکڑ کر کہو، اے مائی، اگر مجھ مظلوم مسافر کا انصاف ظالم سے نہ کرے گی تو میں بڑے بت کی خدمت میں ٹکرے ماروں گا، آخر وہ رحم کھا کر تو اس سے میری سفارش کرے گا۔ اس کے بعد جب وہ برہمنوں کی ماتا تیرا سب احوال پوچھے تو کہیو کہ میں عجم کا رہنے والا ہوں، بڑے بت کی زیارت کے خاطر تمہاری علالت سن کر کالے کونسوں سے یہاں آیا ہوں۔ کئی دنوں آرام سے رہا، میری بیوی بھی میرے ساتھ آئی تھی۔ وہ جوان ہے اور صورت شکل بھی اچھی ہے اور آنکھ ناک سے درست ہے۔ معلوم نہیں کہ شاہ بندر نے اسے کیوں کر دیکھا، بزور مجھ سے چھین کر اپنے گھر میں ڈال دیا۔ اور ہم مسلمانوں کا یہ قاعدہ ہے کہ جو محرم عورت ان کی دیکھے یا چھین لے تو واجب ہے کہ اس کو جس طرح ہو مار ڈالیں اور اپنی جورو کو لے لیں، اور نہیں تو کھانا پینا چھوڑ دیں، کیونکہ جب تک وہ جیتا رہے وہ عورت خاوند پر حرام ہے۔ اب یہاں لاچار ہو کر آیا ہوں، دیکھیے تم کیا انصاف کرتی ہو۔ جب ملکہ نے مجھے یہ سب سکھا پڑھا دیا، میں رخصت ہوا، اسی ناپدان سے باہر نکلا اور وہ جالی آہنی پر لگا دی۔ صبح ہوتے ہی بت خانے میں گیا اور وہ سیاہ پلاس اوڑھ کر بیٹھا۔ 3 روز میں اتنا روپیہ اور اشرفی اور کپڑا میرے نزدیک جمع ہوا کہ انبار لگ گیا۔ چوتھے دن پنڈے بھجن کرتے اور گاتے بجاتے میرے پاس آئے اور رخصت کرنے لگے۔ میں راضی نہ ہوا اور دعائی بڑے بت کی دی کہ میں گدائی نہیں کرنے آیا، بلکہ انصاف کے لیے بڑے بت اور برہمنوں کی ماتا کے پاس آیا ہوں۔ جب تک اپنی داد نہ پاؤں گا یہاں سے نہ جاؤں گا۔ وہ سن کر اس پیر زال کے روبرو ہو گئے اور میرا احوال بیان کیا۔ بعد اس کے ایک چوبے آیا اور میرے تعین کہنے لگا، چل ماتا بلاتی ہے۔ میں نے ڈانٹ کالا سر سے پاؤں تلک اوڑھے ہوئے دھرے میں گیا۔ دیکھتا ہوں کہ ایک جڑاؤ سنگھاسن پر جس میں لال الماس اور موتی مونگے لگا ہوا ہے، بڑا بت بیٹھا ہے اور ایک کرسی زری پر فرش معقول بچھا ہے۔ اس پر ایک بڑھیا سا پوش مسن تکیے لگائے اور 2 لڑکے 10-12 برس کے، ایک داہنے ایک بائیں، شان و شوکت اور تجمل سے بیٹھے ہیں۔ مجھے آگے بلایا، میں ادب سے گیا اور تخت کے پائے کو بوسہ دی، پھر اس کا دامن پکڑ لیا۔ اس نے میرا احوال پوچھا، میں نے اسی طرح جس طرح ملکہ نے تعلیم کر دیا تھا ظاہر کیا۔ سن کر بولی، کیا مسلمان اپنی استریوں کو اوجھل میں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، تمہارے بچوں کی خیر ہو، یہ ہماری رسم قدیم ہے۔ بولی کہ تیرا اچھا مذہب ہے، میں ابھی حکم کرتی ہوں کہ شاہ بندر ماں تیری جورو آن کر حاضر ہوتا ہے اور اس گیدی کو ایسی سیاست کروں کہ بار دیگر ایسی حرکت نہ کرے، یعنی کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے، اور سب کے کان کھڑے ہوں اور ڈریں۔ اپنے لوگوں سے پوچھنے لگی کہ شاہ بندر کون ہے؟ اس کی یہ مجال ہے کہ بیگانی تریا کو بزور چھین لیتا ہے۔ لوگوں نے کہا فلانا شخص ہے۔ یہ سن کر ان دونوں لڑکوں کو جو پاس میں بیٹھے تھے فرمایا کہ جلدی اس ماس کو لے کر بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ ماتا فرماتی ہے کہ حکم بڑے بت کا یہ ہے کہ شاہ بندر کے آدمیوں پر زور زیادتی کرتا ہے، چنانچہ اس غریب کی عورت کو چھین لیا ہے۔ اس کی تقصیر بڑی ثابت ہوئی، جلد اس گمراہ کے مال کا تعلقہ کر کر اس ترک کے کہ ہمارا منظور نظر ہے حوالے کر، نہیں تو آج کو ستیہ ناس ہوگا اور ہمارے غضب میں پڑے گا۔ دونوں تفل اٹھ کر منڈل سے باہر آئے اور سوار ہوئے۔ سب پنڈے شنکھ بجاتے اور آرتی گاتے جلو میں ہولی۔ گرد وہاں کے بڑے چھوٹے جہاں ان لڑکوں کا پاؤں پڑتا تھا وہاں کی مٹی تبرک جان کر اٹھا لیتے اور آنکھوں سے لگاتے۔ اسی طرح بادشاہ کے قلعے تک گئے۔ بادشاہ کو خبر ہوئی، ننگے پاؤں استقبال کے خاطر نکل آئے اور ان کو بڑے مان موت سے لے کر جا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور پوچھا، آج کیوں کر تشریف فرمانا ہو؟ ان دونوں برہمن بچوں نے ماں کی طرف سے جو کچھ سنا آئے تھے اور کہا اور بڑے بت کی خفگی سے ڈرایا۔ بادشاہ نے سنتے ہی فرمایا، بہت خوب، اور اپنے نوکروں کو حکم کیا کہ موصل جاوے اور شاہ بندر کو ماں اس عورت کے جلد حضور میں حاضر کرے تو میں تقصیر اس کی تجویز کر کے سزا دوں۔ یہ سن کر میں اپنے دل میں گھبرایا کہ یہ بات تو اچھی نہ ہوئی۔ اگر شاہ بندر کے ساتھ ملکہ کو بھی لاویں تو پردہ فاش ہوگا اور میرا کیا احوال ہوگا۔ دل میں نہایت خوفزدہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کی، لیکن میرے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگی اور بدن کانپنے لگا۔
दोस्तों, उसके बाद बादशाह ने सौदागर के साथ क्या किया? क्या शहजादी पहचान ली जाएगी? क्या शहजादी सौदागर के साथ चली जाएगी या उसका क्या असर होगा? ये जानने के लिए मेरी आने वाली वीडियो देखिए। मिलता हूँ आने वाली वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह निगहबान।